आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की नसों में चुपचाप जहर की तरह घुल रहा है। एक ऐसा सवाल जो हर उस घर में गूंज रहा है जहां एक बच्चा अपने भविष्य के लिए पढ़ रहा है। सवाल ये है, क्या आजकल पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे सिर्फ सफलता की एक मशीन भर रह गए हैं? क्या हम यानी आज के माता पिता एक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जहां हम अपना समय, पैसा और भावनाएं निवेश करते हैं और बदले में एक सफल प्रोडक्ट की उम्मीद करते हैं जो समाज में हमारे स्टेटस को बढ़ाएगा? क्या आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों को प्यार से ज्यादा अपनी उम्मीदों का बोझ दे रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बच्चों की जिंदगी सिर्फ परीक्षा पास करने, डिग्री हासिल करने और माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने तक ही सीमित रह गई है? अगर ये सवाल आपको असहज कर रहे हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम इसी कड़वी सच्चाई की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि यह मानसिकता कहां से आ रही है, इससे हमारे बच्चों पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी पेरेंटिंग में वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिन्हें सुधार कर हम अपने बच्चों को एक सफल इंसान से पहले एक खुश इंसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग 1, द इन्वेस्टमेंट प्लान सिंड्रोम, उम्मीदों का बोझ। चलिए सबसे पहले इस मानसिकता को समझते हैं जिसे मैं इन्वेस्टमेंट प्लान सिंड्रोम कहता हूं। यह कोई मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। वे उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी जरूरतें मारते हैं और हर मुश्किल हालात से लड़कर उनकी परवरिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह प्यार शर्तों के साथ आने लगता है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब तुम्हें IIT निकालकर हमारा नाम रोशन करना है। बेटी, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर लाखों खर्च किए हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना ही होगा। ये बातें सुनने में आम लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरी और खतरनाक उम्मीद छिपी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद। हम बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अनजाने में उन्हें यह सिखा देते हैं कि हमारा प्यार और सम्मान उनकी उपलब्धियों पर निर्भर करता है। जब बच्चा टॉप करता है तो उसे खूब प्यार मिलता है, तोहफे मिलते हैं, तारीफें होती हैं। लेकिन जब वही बच्चा किसी परीक्षा में फेल हो जाता है या कम नंबर लाता है तो घर में मातम छा जाता है। माता पिता को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे हमारी संपत्ति नहीं हैं, वे स्वतंत्र इंसान हैं। उनकी अपनी इच्छाएं, अपनी क्षमताएं और अपनी सीमाएं हैं। जब हम उन पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ डालते हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मेरा बेटा जरूर बनेगा, तो हम असल में उनकी पहचान को खत्म कर रहे होते हैं। हम उन्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल देते हैं जिसमें वे शायद कभी दौड़ना ही नहीं चाहते थे। यह मानसिकता बच्चों के मन में असफलता का डर पैदा करती है। उन्हें लगने लगता है कि अगर वे फेल हो गए तो उनके माता पिता उनसे प्यार करना छोड़ देंगे। यह डर उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना कमजोर बना देता है कि वे कोई भी जोखिम लेने से डरते हैं, नई चीजें आजमाने से कतराते हैं और अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। भाग 2, पेरेंटिंग में कहां हो रही है गलती। तो सवाल उठता है कि हमसे गलती कहां हो रही है। हम अपने बच्चों से इतना प्यार करने के बावजूद उन्हें इस दर्द से क्यों गुजार रहे हैं? चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं। गलती नंबर 1, तुलना करना जहर की धीमी खुराक। यह शायद हर भारतीय घर की कहानी है। शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी की बेटी ने टॉप किया है। हम सोचते हैं कि तुलना करने से हमारे बच्चे प्रेरित होंगे, लेकिन हम यह नहीं समझते कि यह उनके आत्मविश्वास के लिए जहर की तरह काम करता है। हर बच्चा अद्वितीय है, उसकी अपनी गति है, अपनी प्रतिभा है। जब हम उसकी तुलना किसी और से करते हैं तो हम उसे यह संदेश देते हैं कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। गलती नंबर 2, सपनों का बोझ डालना। हर माता पिता के कुछ अधूरे सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर डालना सबसे बड़ा अन्याय है। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए।
दुनिया में हजारों प्रोफेशन हैं। कोई बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है, कोई म्यूजिशियन, कोई शेफ, तो कोई एक सफल उद्यमी। जब हम उन्हें सिर्फ 2-4 करियर विकल्पों में बांध देते हैं तो हम उनके पंख काट देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा काम बच्चों पर अपने सपने थोपना नहीं, बल्कि उनके सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करना है। गलती नंबर 3, असफलता को एक कलंक समझना। हमारे समाज में फेलियर या असफलता को एक गाली की तरह देखा जाता है। अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे नाकारा या कमजोर मान लिया जाता है। माता पिता इसे अपनी इज्जत पर हमले की तरह देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी फेल न हुआ हो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि बच्चा कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे एक अलग तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। यह जीवन की एक सीढ़ी है, अंत नहीं। जब हम असफलता पर गुस्सा करते हैं या निराश होते हैं तो हम बच्चे को यह सिखाते हैं कि गिरना एक शर्म की बात है, जबकि हमें उसे यह सिखाना चाहिए कि गिरकर दोबारा कैसे उठना है। गलती नंबर 4, संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी स्कूलिंग, महंगी ट्यूशन, गैजेट्स, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है समय और संवाद। वही हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बातें सिर्फ पढ़ाई, नंबर और करियर तक सीमित रह गई हैं। होमवर्क किया, टेस्ट कैसा हुआ, क्लास में फर्स्ट आना है। हम उनसे यह पूछना भूल जाते हैं, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? ये संवाद की कमी एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जहां बच्चे अपनी परेशानियां, अपने डर और अपनी खुशियां हमसे साझा करना ही बंद कर देते हैं। भाग 3, समाधान। सही पेरेंटिंग का रास्ता। तो अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है? हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत हमें अपनी सोच को बदलने से करनी होगी। पहला कदम, अपने बच्चे की हार को स्वीकारें। यह सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल कदम है। जब आपका बच्चा किसी चीज में असफल हो तो उसे डांटने या निराश होने की बजाय उसके पास बैठें, उसके कंधे पर हाथ रखें और कहें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह 3 शब्द, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी भी टॉनिक से ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह आपके बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपका प्यार उसके नंबरों या जीतों का मोहताज नहीं है। यह उसे दोबारा खड़े होने का हौसला देते हैं। याद रखिए, हम उनके हिस्से की हार और जीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम हर हार में उनका सहारा जरूर बन सकते हैं। दूसरा कदम, प्रेशर कुकर नहीं, एक गाइड बने। बच्चों को हर वक्त प्रतियोगिता में धकेलने की बजाय उनकी क्षमताओं को पहचानें, उन पर से प्रेशर कम करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि जिंदगी सिर्फ एक रेस नहीं है। उन्हें बताएं कि सीखना महत्वपूर्ण है, नंबर नहीं। उनकी कोशिशों की सराहना करें, भले ही परिणाम उम्मीद के मुताबिक ना हो। जब आप उन पर भरोसा दिखाएंगे तो वे खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। तीसरा कदम, उन्हें अपने सपनों को चुनने की आज़ादी दें। उन्हें अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका दें। अगर उसे संगीत में रुचि है तो उसे गिटार क्लास भेजें। अगर उसे लिखने का शौक है तो उसे एक डायरी लाकर दें। ज़रूरी नहीं कि हर शौक करियर बने, लेकिन यह उसे एक खुश और संतुलित इंसान बनने में मदद करेगा। आपका काम उन्हें रास्ता दिखाना है, उनकी मंजिल तय करना नहीं। चौथा कदम, क्वालिटी टाइम बिताएं। हर दिन कम से कम आधा घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने बच्चे के साथ बिताएं। इस दौरान कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ आप और आपका बच्चा। उसकी बातें सुने, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करें। यह छोटा सा निवेश आपके रिश्ते को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। पांचवा कदम, सफलता की परिभाषा बदलें। हमें खुद से यह पूछना होगा कि हमारे लिए सफलता का असली मतलब क्या है। क्या एक मोटी तनख्वाह वाला लेकिन दुखी और तनावग्रस्त बच्चा सफल है, या एक औसत कमाने वाला लेकिन खुश, संतुष्ट और दयालु बच्चा सफल है? हमें समझना होगा कि बच्चों की खुशी, उनका आत्मविश्वास और उनकी मानसिक शांति परीक्षा के नंबरों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर हम उन्हें सहारा देंगे तो वे असफलता को भी एक सबक की तरह लेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, याद रखें,
हमारे बच्चे सफलता की मशीन नहीं बल्कि इंसान हैं। वे कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें नफरत, दबाव और डर से नहीं बल्कि प्यार, भरोसे और सहारे से गढ़ा जा सकता है। उन्हें हमारी उम्मीदों के बोझ की नहीं बल्कि हमारे विश्वास के पंखों की जरूरत है, ताकि वे अपनी उड़ान खुद भर सकें। अपने बच्चे को एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समझें। एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो शर्तों पर नहीं बल्कि बिना शर्त प्यार पर आधारित हो। बच्चों को उनकी जिंदगी जीने का मौका देना ही सही पेरेंटिंग का असली मतलब है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं, और नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार और अनुभव जरूर बताएं। क्या आपने भी कभी ऐसा दबाव महसूस किया है या अपने बच्चे पर डाला है? चलिए इस जरूरी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे साथ जुड़ सकें।